जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नए वीडियो लॉग के साथ मैं हाजिर हूं। पहले तुम दोस्तों को कहना था जो पहली दफ़ा इस चैनल पे आ रहे हैं कि वो चैनल को आके आके सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है 2-3 दिन मुझे लग गए हैं, थोड़ा सा कोई आप उसमें कह सकते हैं कोई टेक्निकल इशू थे हमारे वी लॉग के हवाले से। कोई हमारे जो वो थे डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब थे ना, वो अगेन वो छुट्टियों पे चले गए थे और पीछे से ये आ गया, स्कैंडल आ गया सारा। सो 2 दिन जो है ना मेरे इसलिए मिस हो गए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे जो आप चुप हैं, आप नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमने टीवी शोज़ में किया, दीगर चैनल्स पे वो आपने देखा होगा। तो लिहाजा आज जो मेरे पास फिर स्टोरी है वो इसी के हवाले से है। इस ऑफशोर कंपनी जो बनी, आपको पता है ये कुछ दिन तो मसला चलेगा और इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। लिहाजा बहुत सारी तवक्कुआत जो लोगों ने रख ली होंगी, इमरान खान साहब ने भी कह दिया जी कि हम पूरी तफ्तीश करेंगे, अगेन इंतहाई उनका एहतराम के साथ। खान साहब ने बहुत सारे वादे किए थे, उन्होंने सहीवाल में शूटिंग हुई थी, उन्होंने वो भी आपको याद होगा, पूरी फैमिली जो मार डाली थी उन्होंने, बच्चों वगैरह को, उनका भी इंसाफ उन्होंने देना था। उन्होंने शुगर स्कैंडल पे भी देना था, यहाँ पे आपको याद है वीड स्कैंडल था, फिर इसके बाद उसका ड्रग्स का स्कैंडल आया, IPPs का स्कैंडल आया, उसके बाद सीमेंट का स्कैंडल आया, एल स्कैंडल, लंबी एक डिटेल्स है, फिर LNG का स्कैंडल, हर एक का वो कहते थे तहकीकात होंगी और सबको सजा दी जाएगी। अब जो बड़े वो बात कह रहे हैं कि जनाब के ऑफशोर में जितने भी लोग आए हैं तो उनकी हम तहकीकात करेंगे और उनको सजाएं दी जाएंगी। इसके लिए जो मज़े की चीज़ है, उन्होंने अपना ही प्राइम मिनिस्टर, एक वहाँ पे कमीशन था, आपने भी शायद मेरा ख्याल बड़े अरसे बाद किसी ने नाम सुना, शायद आप में से बहुत सारों को पता भी नहीं होगा कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन भी है, जिसका काम हुकूमत में करप्शन, यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ या फ्रॉड की इंक्वायरीज़ करना है। तो वो भी अगेन उन्हीं का अपॉइंट करता मेंबर्स भी वही होते हैं। एक उसमें सिविलियन अफसरान होते हैं, उन बेचारों को क्या ज़रूरत होती है कि वो फिनांस मिनिस्टर या दीगर पावरफुल वो मिनिस्टर्स हैं, जो जर्नल्स हैं, उनको बैठ के, या सहाफ़ी हैं या मीडिया के हाउसेज जो उनको बैठ के इंक्वायरी कर सकें। बहरहाल एनीवे, जो आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस जो बनी है, मेरा अपना ख्याल था, काशिफ अब्बासी का भी, अरशद का भी, दीगर उसमें दोस्तों के साथ हम बैठे थे, तो उस काशिफ और मेरा ये व्यू था कि ये स्कैंडल शायद ये पनामा की निस्बत, ये पॉलिटिकली तौर पर मैं कह रहा हूँ, उतना बड़ा स्कैंडल नहीं। पनामा का बड़ा था कि प्राइम मिनिस्टर की पूरी फैमिली जो है ना वो इसमें मुलव्वस थी, या उनके बच्चे वगैरह वहाँ मुलव्वस थे, फिर वो केसेस गए सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर उसमें आना पड़ा, नवाज शरीफ साहब को भी सजाएं हुई, डिसक्वालिफिकेशन, सो वो बड़ा था, स्कैंडल था। अब की दफ़ा जो है उसमें अगर देखा जाए, हाँ जो बात की जा रही थी, एहसन इकबाल साहब का एक मैं उसमें वो भी देख रहा था, उनका चल रहा था साठ जो है कि उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर के भी 2 यहाँ पे ऑफशोर निकल आई हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कह रहे थे, जो कि नहीं निकली। वो अगर निकल आते तो फिर ये बड़ा स्कैंडल था, बहुत बड़ी तब्दीली आनी थी, जैसे उस वक्त आई थी, पनामा के वक्त आई थी। सो हुकूमत उससे तो बच गई है कि उसमें कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई स्कैंडल नहीं आया। लेकिन इसकी फिर भी इंपॉर्टेंस जो है अब की दफ़ा जो बनती है वो ये है कि 6 के करीब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के ये जो है रिटायर्ड जनरल जो हैं, या उसमें एयर चीफ हैं, उनके बेटे हैं, किसी की बेटा है, किसी की कोई बीवी है, किसी की बहन है, तो उनके नाम जो आ रहे हैं, तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि उसमें पाकिस्तान आर्मी के जो टॉप के फॉर्मर हमारे ऑफिसर्स हैं उनके नाम भी आ रहे हैं, या उनके रिश्तेदारों का नाम आ रहे हैं कि उनके भी ऑफशोर कंपनीज थी। अच्छा, उस पर वही फिर कहा जा रहा है कि जनाब कि उस पर क्या बुराई है अगर उन्होंने गलत काम नहीं किया। तो वो जो पहले सियासतदान थे जो इसका विक्टिम बने, जिनके खिलाफ कार्रवाई अभी, वो कहते हैं जनाब कि आपने उस वक्त ये कह दिया था उसके पनामा के बाद कि जो भी बनाता ऑफशोर कंपनी बनाता है, इमरान खान साहब भी ये कहते होते थे, उनके बयानात हैं कि जो ऑफशोर कंपनी बनाता है वो आके करप्शन करता है, 2 नंबरी करता है, वहाँ पर फ्रॉड करता है और उसकी इलीगल मनी है। लिहाजा अगर उनकी इलीगल मनी है सियासतदानों की, तो वो कहते हैं यहाँ पे ये यूनिफॉर्म्स में ये हमारे जनरल्स हैं या उनके बेटे हैं या आगे जो भी लोग हैं, तो उनकी भी अगर ऑफशोर कंपनी है फिर इसको उसी तरीके से ट्रीट होना चाहिए। सो अब की दफ़ा जो इसकी इंपॉर्टेंस बनी है, ज़्यादा जो मेरा ख्याल है स्ट्रेस गया है, फोकस गया है, वो गया है उन पे, जर्नल्स पे गया है कि इनके पास इतना पैसा, या इनके बच्चों के पास इतना पैसा, या सिस्टर के पास, या बीवी के पास, या इन्होंने बाहर फ्लैट खरीदे हैं, या वट एवर जो भी किए हैं, उसमें जो शफात का नाम आ रहा है, उन्होंने वो आके उसमें किया, उनका नाम आ रहा है। प्लस फिर हमने देखा इसके बाद जनरल अफजल मुजफ्फर है, उनके बेटे का नाम आ रहा था, उनकी है एक। इसके बाद हमने देखा जनरल अली कुली साहब जो हैं उनकी सिस्टर के हवाले से आ रहा था जनरल, और उसके बाद एयर चीफ अब्बास खट्टक थे, उनके बेटे का आ रहा था, और भी इसी तरह के कुछ और 2-3 जो नाम है, जिससे ज़्यादा वो जो लोगों का फोकस जो है ना सियासी तौर पर वो इन पे गया है। अंडरस्टैंडेबल है, जैसे मैंने कहा कि सियासतदान मिलिट्री से पहले उनके नाम नहीं आ रहे थे, उसमें पहले सियासतदानों के आते थे या बिजनेसमैनों के आते थे, अब की दफ़ा मीडिया के मालकान उनके भी आ रहे हैं और इनके भी आ रहे हैं। इसमें जो मेन चीज़ है, बाकी तो मैं उनको एक साइड पर रख लेते हैं, जो असल एक उसमें बनी है चीज़ें, एक बड़ा नाम एक और है, उनका नाम है
जनरल अफजल मुजफ्फर साहब, ये रिटायर्ड जनरल हैं, एक उनके बेटे हसन मुजफ्फर हैं, दुबई में होते हैं, उनकी ऑफशोर कंपनी के हवाले से भी ये बात सामने आई है। बहुत सारी जो हमारी नई जनरेशन शायद वो नहीं जानती होगी कि जनरल अफजल मुजफ्फर साहब जो हैं, एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था यहाँ पे, उसमें जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में आया था, जो बाद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गया, और 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई तो चौधरी व निसार अली खान साहब थे, उनके सामने भी पेश किया गया, तो उनका नाम भी आ रहा है। 4 बिलियन या 4.3 बिलियन रुपीज़ का स्कैंडल था। NLC का, नेशनल लॉजिस्टिक ये सेल है जो आर्मी की एक उनकी आप कह सकते झेली तंजीम है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के तहत वो आती होती थी। उस वक्त 3 जर्नल थे जो इसको आके 2003 से लेकर 2007-8 तक कहा जा रहा था कि इन्होंने उसको बैठ कर ये उसको मैनेज कर रहे थे। तो उस वक्त एक इंकशाफ हुआ था कि इन्होंने बैठ के इन्हीं की वजह से, जर्नल्स की इन्हीं की पॉलिसी की वजह से, जिसमें जैसे मैंने कहा जनरल अफजल मुजफ्फर साहब थे, जनरल फिर एक खालिद एक ज़हीर साहब थे मेजर जनरल से, उसके साथ CFO थे इनके सईद साहब थे, तो इन तीनों को इन पे आए थे, इल्ज़ामात लगे थे, इन्होंने 1.8 बिलियन रुपीज़ का इन्होंने नुकसान किया था इसका। और इसके बाद इंक्वायरीज़ हुई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ने इंक्वायरीज़ की, फिर इसके बाद फ़ौज ने इंक्वायरी की, फिर कुछ इनको सज़ाएँ दी गई, वो मैं आपके साथ थोड़ी सी मैं उसकी डिटेल बता दूँ कि स्कैंडल था क्या। और फिर मेरी अभी कुछ देर पहले जो है मेरी जनरल इनसे अफजल मुजफ्फर साहब से बड़ी तफसील से बात हुई है, तकरीबन मेरा ख्याल है से 30-40 मिनट मेरी उनसे बात हुई है। मैंने उनको पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की है कि क्या वो कहते हैं इस पर। थोड़ा सा पहले मैं ये बता दूं कि स्कैंडल था क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ वो इनको सज़ाएँ क्या दी गई थी, आर्मी ने कोर्ट मार्शल किया था, इनको क्या सज़ाएँ मिली थी, और उसके बाद अब उनका जनरल अफजल साहब का अपने बेटे की इस पर कंपनी पे क्या उनका मौक़िफ़ है, और जो उस वक्त स्कैंडल था उस पर क्या मौक़िफ़ है, ये मैं आपको फिर आगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये स्कैंडल जो आया था कि जहाँ पे NLC जो था, तो उन्होंने ये शौकत अजीज़ साहब थे, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, ये पैसा उठा के स्टॉक में वो करें, इन्वेस्टमेंट करें, लोगों के पेंशन ग्रेजुएट, बड़ा नुकसान हुआ था। डॉक्टर वकार ये जो है ना, ये जिनकी आई थी वकार मसूद साहब, जिनके बेटे की आई हुई है, उनकी भी एक ऑफशोर कंपनी निकली है, ये उस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह थे, उसके साथ ही शौकत अजीज़ के साथ। इन्होंने कहा जनाब स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए, देखें जनाब मुशर्रफ साहब के आने से, शौकत अजीज़ के आने से स्टॉक कैसे ऊपर जा रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी जो सरकारी इदारे थे उनको कहा जो पेंशन का पैसा है, ग्रेजुएट का जो आपने रिटायरमेंट पर लोगों को देना है, वो आप उठाएं और स्टॉक में उसको वो करें, इन्वेस्टमेंट करें। हालांकि इट वॉज ए बैड डिसीजन। बहुत सारे लोग कहते थे कि जो पेंशन और ग्रेजुएट का पैसा है अब स्टॉक में नहीं लगाते, वोलेटाइल होता है, मतलब लम्हों में लोगों को अरबों निकल जाते हैं। लगाना भी है, आप प्रॉपर्टी में लगाएं, वहाँ से आपका पैसा सेव रहता है, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती रहती हैं। कोई दुकान ले लें, कोई प्लाजा ले लें, कोई प्लाट ले लें, कोई यहाँ पे कोई इस तरह की आप उसमें सिक्योर इन्वेस्टमेंट करते होते हैं। जो पेंशन और ग्रेजुएट का पैसा है आप स्टॉक में नहीं लगाते हो। आपको सबको पता है एक तरह का वो सट्टा होता है, जुआ है, ऊपर गए नीचे गए, रातों रात अरबों रुपए चले जाते हैं। इन्होंने लगवाए शौकत अजीज़ साहब ने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में लगे और डूबी भी सही एक, लेकिन उन्होंने क्योंकि वो फौज उस वक्त बैठी हुई थी तो इन्हें यह खतरा पड़ गया कि NLC जो है इसके पैसे न लगवाएं, कल को ये डूब गए तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। सो शौकत अजीज़ साहब ने एक फैसले में लिखवाया जो मीटिंग के मिनट से कि जनाब कि आप जो NLC है ना, ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी स्टॉक में। ये यहाँ से स्कैंडल बनना शुरू हुआ। अगेन इनके अगेंस्ट इनकी हिदायत के NLC ने तकरीबन कोई उन्होंने 4 बिलियन रुपीज़ के करीब जो कहा था, 4.3 बिलियन एग्जैक्ट, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिए। कराची के इन्होंने स्टॉक ब्रोकर हायर किए और पैसा इन्होंने वहाँ पे फेंकना शुरू कर दिया NLC ने। इनका पहले इनिशियली तौर पर तकरीबन 2 बिलियन रुपीज़ जो पेंशन ग्रेजुएटी या प्रॉफिट पड़ा था NLC का, वो पे उसमें कंज्यूम हो गया, चला गया। फिर उस वक्त ये बातें सामने कि इन्होंने बैंक से 2 अरब रुपए के करीब मजीद लोन ले लिया, इन्होंने कर्जा लेके फिर इन्वेस्टमेंट कर दी। मतलब दुनिया में ये बड़ा, मतलब इट मेड बी वेरी रेयर कि आप यहाँ बैंकों से कर्जा लेके आप इन्वेस्टमेंट करें, वो भी स्टॉक एक्सचेंज में करें। इन्होंने किया। सो टोटल 4.3 बिलियन रुपीज़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। स्टॉक वो गिर गई, वो शेयर्स के वो जो थी मालियत थी, वो किसी क्राइसिस आते रहते हैं, वो गिर गई। सो उसके बाद पता ये चला 1.8 बिलियन रुपीज़ का नुकसान हुआ इसमें, ये जो इन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी NLC की। और उस वक्त जैसे मैंने कहा कि इसको जो हेड कर रहे थे उसमें लेफ्टिनेंट जनरल अफजल मुजफ्फर साहब थे, और उसके बाद उनके साथ मेजर जनरल जो हैं उनका नाम खालिद आके ज़हीर साहब थे। सो उनका नाम सामने आएगा। इस पर स्टोरी कैसे बनेगी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक ऑडिट पैरा लाया गया जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान लाए, उन्होंने बताया कि NLC ने ये इन्वेस्टमेंट किया और इसके तहत 1.8 बिलियन रुपीज़ इनको वो हुआ है, इनको नुकसान हुआ, लॉसेस हुए। इस पर कहा गया उस वक्त के
उस वक्त सेक्रेटरी प्लानिंग जो थे उनको कहा गया कि आप जो है इसकी इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट दें। तो उन्होंने इंक्वायरी की इस पर बैठ के, जो बाद में वहीं पे आई थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। और इस ये दौरान में ये आ गए चौधरी, आ गए निसार अली खान साहब जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन आ गए, उनके सामने रिपोर्ट पेश हुई। तो उस पर दोबारा बहुत बड़ा आपको पता है उन दिनों में मतलब बड़ी खबर बनी, क्योंकि सारा आपको पता है वहाँ नैब बना हुआ था, उसमें जनरल मुशर्रफ के दौर में सियासतदानों को पूरा मतलब PML नवाज़ को, पीपल्स पार्टी को, दीगर पे केसेस बने थे, गिरफ्तारियाँ थी, करप्शन के इल्ज़ाम थे। सो जब ये चीज़ सामने ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के देखें जनाब, यहाँ तो 2 जर्नल जो हैं, एक बाकायदा 1.8 बिलियन रुपीज़ का लास्ट के स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने 4.3 बिलियन रुपीज़ फूंक दिया है। तो ये देखें, इनको तो कोई पूछने वाला नहीं, सो दबाव बढ़ गया। उस पर चौधरी निसार अली खान साहब भी हैं, वो भी सीरियस हो गए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी सीरियस हो गई, उनके मेंबर्स भी, और मीडिया में हमने स्टोरीज वहाँ पे ब्रेक की थी और अच्छी खासी रिपोर्ट जो थी उस वक्त में छपना शुरू हो गई। इस पर जनाब एक उन्होंने इनको टाइम दिया कि फ़ौज अगर कोई खुद इस पे क्या अपना मौक़िफ़ रखती है। सो इस पर बहुत सारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई, क्योंकि बड़ा मुश्किल था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए। अगरचे चौधरी निसार अली खान साहब वो बड़े दबंग समझे जाते थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, लेकिन इस मामले में ज़रा थोड़े से ऑफकोर्स फ़ौज इन्वॉल्व थी, फ़ौज के 2 सीनियर उसमें जनरल्स इन्वॉल्व थे। सो वो कोई क्विक या मतलब तेज़ी फैसला नहीं करना चाह रहे थे, जो दीगर बाकी सिविलियंस के बारे में उनका हशर नशर करते थे। इस मामले में थोड़े से वो केयरफुल थे। लेकिन एक दिन उन्होंने ऐलान कर दिया, इसको डिले करते गए, कुछ आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। इन्होंने मीनवेल कहा जी, इन्होंने एक सर्टेन डेट दे दी चौधरी निसार अली खान साहब ने, मैं उसमें मीटिंग में मौजूद था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, कि हम जी फलां डेट को 2-4 दिन बाद कहा जी हम इसको अनाउंस कर देंगे जी, अब आप लोग आप इसकी इंक्वायरी की फाइंडिंग है और हम उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या GHQ को बता देंगे कि क्या इंक्वायरी रिपोर्ट है ये और इस पर हम क्या करना चाहते हैं सारे का सारा। इनको ये कहा था मीनवाइल के जनाब के, खैर इससे पहले कि ये करते अनाउंस करते अपनी कमेटी की फाइंडिंग जो है रिपोर्ट को, इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करते, एक और जैसे मैंने कहा इंक्वायरी रिपोर्ट हुई थी, उस पर एक प्रेस रिलीज आ गया कि जनाब के उस वक्त जनरल कियानी जो थे वो आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब को कहा जनाब कि आप जो है ना, आप यहाँ से कोई एक्शन ना लें, कोई रिपोर्ट आप रिलीज़ ना करें, फ़ौज जो है ना खुद अपना एक मिलिट्री कोर्ट लगाएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और ख़ुद इस सारे मामले को देखेगी, हम इसको देखते हैं। सो चौधरी निसार अली खान साहब जो है उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ नहीं किया था कि उसमें, और बल्कि अपने साथ घर ले गए थे। मेरा ख्याल आज भी उनके घर के लॉकर में बंद पड़ी होगी। उन्होंने यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में भी किसी के साथ शेयर नहीं की थी कि उस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या कुछ था और क्या कुछ नहीं था। ये मतलब फ़ौज की तरफ से अपनी भी इंटरनल एक इंक्वायरी रिपोर्ट थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस पर चौधरी साहब ने उनको बेल आउट किया और कहा जनाब कि फ़ौज खुद इंक्वायरी करना चाहती है तो फेयर एनफ जनाब करे। सो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस पूरे मामले से निकल गई, हालांकि इसकी बड़ी यहाँ पे मीटिंग्स हुई थी। खैर वहाँ पे एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बन गया, इंक्वायरी की उन्होंने भी वहाँ पे डिलेइंग टैक्टिक्स वहाँ पे इस्तेमाल होने शुरू हो गए। अब जनरल कियानी साहब जो हैं उन्होंने इसको इंक्वायरी रिपोर्ट को, जो कोर्ट मार्शल हुआ था इनका तमाम का, जो अफसरान जिसमें बुलाए गए थे, उसको उन्होंने पब्लिक नहीं किया। उस पर उन्होंने ये फैसला किया, जो बाद में पता चला कि नए जो आर्मी चीफ आ रहे हैं, जनरल रहील आ रहे हैं, 2013 में आ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने छोड़ दिया कि आप इसको देखिएगा इस पूरे स्कैंडल को, कि NLC के उसमें जर्नल जो इन्वॉल्व थे, कोर्ट हुआ, उसमें क्या उन्होंने अपनी पोजीशन ली, क्या कुछ फैसले हुए, क्या सज़ाएँ तजवीज़ हुई या नहीं हुई। सो खैर जनरल रहील साहब आए तो उनकी भी खैर ऐसा जितनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं हो रही। अब ये कहते हैं, यहाँ से जो मेरी उनसे बात हुई जनरल मुजफ्फर साहब से, वो ये कहते हैं जी मैंने लेटर लिखा था इनको, जनरल रहील को, जिसका वो कहते हैं मेरे पास कापी भी है, कि जनाब के जो हमारे खिलाफ आपने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की थी, हम सब पेश हुए थे, आप उसको पब्लिक करें उसको, क्योंकि इसके डिले होने से हमारे उस करेक्टर पे, हमारी फैमिलीज़ पे, दीगर चीज़ों पे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। सो वो ये कहते हैं जनरल, ये जो अफजल मुजफ्फर साहब है, मेरी आज ही उनसे बात हुई है, वो ये कहते हैं मैंने लेटर लिखा था कि आप इस रिपोर्ट को रिलीज़ करें। सो वो रिपोर्ट फिर या उसकी फाइंडिंग जो थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की, वो रिलीज़ की गई और उसके तहत उन्होंने जो फैसले किए गए थे वो 2 फैसले किए गए थे। एक तो ये था, जो मेजर जनरल थे उसमें खालिद ज़हीर साहब थे, उनको मेजर पेनल्टीज़ उनको दी गई थी, उनको सर्विसेज से उनको डिसमिस किया गया, उनको फिर उसका रैंक ले लिए गए, उनके डेकोरेशन ले ली गई, उनसे जो प्लाट्स पार्क्स प्रिविलेज थे वो सारे ले लिए गए उनसे। ये जो उस वक्त और बाकायदा ISPR ने इस पर अपना प्रेस रिलीज़ भी जारी किया था, जो उस वक्त बहुत बड़ी लीड स्टोरी अखबारात और TV चैनल्स पर चली भी थी कि आर्मी ने अपने रैंक्स में वो जो थी उस पर इस तरह स्कैंडल आया था, उस पर उन्होंने अपना आके एक्शन लिया है। साथ में ये जो उसमें तो लेफ्टिनेंट जनरल ये जो हैं उसमें अफजल मुजफ्फर साहब जो हैं, जो ओवरऑल उसके वो थे, उनके नीचे थी ये जो NLC है, उनको उन्होंने एक तरह के सीवियर उन्होंने वो किया, उनको डिस्प्लेयर शो की गई थी, इस पर किया गया। इससे ज़्यादा उनको कोई उस पर नहीं किया गया जितनी सज़ा वहाँ पे दी गई। इसमें कोई रिकवरीज नहीं थी, कोई जुर्माने नहीं थे, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी। सो उस वक्त भी कहा गया कि शायद एक मतलब वो सीवियर पनिशमेंट नहीं दी गई जो सिविलियंस को मिलती है या दीगर लोगों को यहाँ पर दी जाती है, बस उनसे रैंक्स ले लिए गए हैं या
उनको उनको उन पेंशन एक की रोक ली गई, दूसरे को सभी डिस्प्लेयर दे दी गई। उस वक्त भी उस पर तनकीद आई थी। अब आते हैं इसको, ये उस वक्त 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। अब आते हैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं मौजूदा इस पे कि जनरल अफजल मुजफ्फर जो हैं, उनके बेटे के हसन मुजफ्फर जो हैं दुबई में होते हैं, उनकी वहाँ पे ऑफशोर कंपनी निकल आई है। तो मेरी खैर उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे पता अपने बेटे का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है कि उनके बेटे ने जो उसको इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जस्टिस ने उनसे रब्ता किया था, तो उन्होंने उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था 2004 से वो दुबई में हैं और अपने ही पैसा जनरेट करते हैं, अपनी ही मुलाजमत है उनकी, और उनके अपने ही बैंक अकाउंट से सारी जो दुबई में वहाँ से ट्रांजेक्शन हुई हैं, उनका अपने वालिद की इनकम से, दौलत से, इन जदाद से या कोई फंड से कुछ लेना देना नहीं है, ना उनका वालिद साहब का, उसका जना मुजफ्फर का, अफजल मुजफ्फर का इससे कोई ताल्लुक बनता है। सो उनके बेटे ने बड़ा क्लियर किया है, और जिसका वो छपा भी है, उसमें ICJ ने उसको छापा भी है। सो जन अफजल ये कह रहे थे कि जनाब कि मेरे बेटे ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। प्लस उन्होंने इस बात पे भी वो थोड़े से वो हर्ट भी थे और मतलब नाराज़ भी थे मीडिया से कि जब मेरे बेटे ने कह दिया था कि जनाब कि मेरे बाप का कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर मेरा नाम उसमें क्यों लाया गया है कि जनरल का बेटा जो है, तो उसको उन्होंने कि उसकी ऑफशोर कंपनी निकले है। सो वो कहते हैं अब इंडिपेंडेंट है, अब अपना कारोबार करता है, बिजनेस करता है। सो इस बात का उनके जहन में था कि जब भी कोई बात होती तो बाप को या किसी को बड़े आदमी जो है उसको साथ में अटैच कर लिया जाता है। जैसे वो उसको मेजर नादिर परवेज़ साहब के हवाले से कह रहे थे कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई कि पाकिस्तान के वो हीरो हैं, और उनको उठा के उन्होंने बाकायदा उसमें डाल दिया है कि उनके ऑफशोर निकाल दिया, और उनके भारत में भी उनकी ऑफशोर कंपनी, और साथ में उनको मतलब अगर डिफेम किया गया। सो इस बात पे वो बड़े हार्ड थे, तो कि उन्होंने कहा जी मेरा नाम क्यों आ रहा है, कि मेरे बेटे ने जब क्लियर कर दिया था, तो उसके बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी जनरल उनके अफजल मुजफ्फर की कि नाम नहीं आना चाहिए था। इसको बिल्कुल उन्होंने ज्यादती की है, मीडिया ने ज्यादती की है और ICJ ने ज्यादती की है, और मेरे हवाले से सारी चीज़ें जो चलाई जा रही हैं। फिर उन्होंने कहा जी मैंने अरशद शरीफ साहब के शो में बड़ा तफसील से इस मामले पर अपने बेटे का और अपना मौक़िफ़ जो है उसमें बताया है। तो बात होने लग गई NLC के। मैंने खैर उन्हें कहा मैं कि सर ये अब हमारे साथ भी होता है कि खुदा ना खासा काल को कि हमारे बच्चों से रिलेटेड कोई छोटी उसमें कोई बड़ी चीज़ खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई आएगी, तो डेफिनेटली मेरे ऊपर क्वेश्चन आए कि रऊफ़ का बेटा है या रऊफ़ का रिश्तेदार है, इसने बातें की, मुझे सफ़र करना पड़ता है सम टाइम, मैं भी ट्रोलिंग फेस करता हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ अपने कोई जानने वालों की वजह से, अजीज़ों की वजह से मुझे सफ़र करनी पड़ती है। सो ये तो मैंने कहा पब्लिक ऑफिस जो होल्डर होते हैं, बिग पोजीशंस होती हैं, उनके तो प्रॉब्लम है। खैर ही वॉज वेरी डिसेंट, क्योंकि मैंने बड़े कुछ उनसे उस मुश्किल सवाल भी पूछे। उससे NLC का मैंने पूछा मैं कि जी कि ये जो पैसा था इसका कोई ताल्लुक है जो NLC में आप इल्ज़ाम लगे थे कि 4.3 बिलियन रुपीज़ का उस वक्त आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी थी, 1.8 बिलियन रुपीज़ एडिटर्स में पाकिस्तान ने बाकायदा आइडेंटिफाई किया, इंक्वायरी रिपोर्ट हुई, और फौज ने ISPR ने खुद कोर्ट ऑफ मार्शल करके आप लोगों को सज़ा दी थी। तो उन्होंने बड़ा इसका तफसीली मुझे उसका जवाब दिया, जो मैं आपको थोड़ा सा वो करके मैं उसको बताता हूँ। मैं वो ये कहते हैं जनाब ये बिल्कुल टोटली गलत है। उस वक्त एक ऑडिट पैरा बना था और उसकी बुनियाद पर इन्होंने ये सारी उन्होंने इंक्वायरी वगैरह शुरू कर दी थी। वो कहने लगे कि मैं उस वक्त ओवरऑल, क्योंकि मेरे पास आर्मी के ये वो थे मुख्तलिफ शोबे थे जिनको मैं लुक आफ्टर कर रहा था, उनमें से वन ऑफ जो था NLC भी था। सो डायरेक्ट वो कहते हैं कि उसकी मैं नहीं देख रहा था, वो उसका जो उसके DG थे उसके NLC के मामलात वो सारे डे टू डे बेसिस वो देख रहे थे, या जो उनके CFO थे वो सारी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन मैं ओवरऑल उनके मामलात उसमें देखता रहता था। वो ये कहते हैं कि बाद में हमने उसमें चार्टर अकाउंटेंट एक उसमें लाए गए थे जिन्होंने बैठ कर सारा उसको देखा भी सही, जब उन्होंने लेटर लिखे, इंक्वायरी वगैरह हुई, तो उसके मुताबिक तकरीबन इसका जो प्रॉफिट था वो उन्हें मुख्तलिफ दौर में जो पैसा मिलता रहा है इससे स्टॉक से, तो वो कहते हैं कि तकरीबन 500 मिलियन से ज़्यादा, उन्होंने एग्जैक्ट फिगर भी बताया कि 500 मिलियन से वो कह रहे हैं ज़्यादा जो है ना इसका प्रॉफिट था वो किसी ने नहीं गिना। सो उनका ये कहना था कि ये टोटल ये सारा उसमें गलत किया गया था, ये जो उसमें स्कैंडल था इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि वो ये बता रहे हैं 500 मिलियन से ज़्यादा। एक इंडिपेंडेंट चार्टर अकाउंटेंट जो है उन्होंने ये लिख कर दिया था, वो कहते हैं मेरे पास उसकी कापी भी है, कि जिसके तहत वो ये कहते हैं कि हमें इसका ये प्रॉफिट हुआ था। तो बैंकों वाली मैंने बात की, मैं कि जनाब कि पहले आपने पेंशन ग्रेजुएटी का पैसा जो है स्टॉक में कौन लगाता है, मैंने कहा जनाब कि कोई दुनिया में तो मतलब वोलेटाइल है। तो उस पर वो कहने लगे कि जनाब कि इस पे जो पॉलिसी, मैंने फिर शौकत अजीज़ वाला हवाला दिया मैं कि उन्होंने ये कहा था कि आप ये पॉलिसी जो है आपने नहीं फॉलो करनी। फिर वो बताने लगे नहीं, बाद में कुछ रिव्यू हुई थी चीज़ें तो जिसके तहत वो इन्वेस्टमेंट की गई थी। चले मैंने कहा जी 2 अरब रुपया तो लग गया आपका उसमें, ये जो था
आपने स्टॉक में लगा लिया, पेंशन ग्रेजुएटी प्रॉफिट का लगा दिया और आपके बकौल बहुत सारा प्रॉफिट आपको मिल भी रहा था, फिर बैंक से लोन लेके आपने 2 अरब से ज़्यादा फिर आपने स्टॉक में लगा दिया, लोन लेके लगाते, फिर खैर वो बताने लगे जिन अफजल जो है कि नहीं कि एक उसका एक वर्ल्ड बैंक का एक उसमें लोन था, तो लोन के ज़रिए बहुत सारी वो चीज़ें होनी थी, कोई करनी थी, वहाँ पंजाब में कोई प्रोजेक्ट्स वहाँ शुरू होने थे, उस चीफ मिनिस्टर ये थे, ये परवेज़ इलाही साहब थे, तो हम उसको लुक आफ्टर कर रहे थे। वो पैसा जो है वो वाला वो वहाँ पड़ा हुआ था, इसमें बैंक में पड़ा हुआ था 3-4 बिलियन, तो वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ से की गई थी। बहरहाल उनका यही कहना था जी, बाद में मैंने पूरी चीज़ें जाके इंक्वायरी के सामने भी एक्सप्लेन की थी, क्योंकि हम जर्नल थे, मीडिया हाइप क्रिएट हुई थी, सारे लोग हमारे ऊपर स्टोरीज पढ़ना भी चाहते थे, करना भी चाहते थे, लिहाजा उसके बावजूद हमें वहाँ से क्लीन चिट नहीं मिली। मैंने उनसे पूछा, मैं कि आप ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने कोई गलत नहीं किया, कोई गलत ट्रांजैक्शंस नहीं हुई, कोई यहाँ पे आपका नुकसान नहीं हो, बल्कि आप तो बता रहे हैं 500 मिलियन से ज़्यादा आप लोगों का उसमें प्रॉफिट हुआ। फिर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ का बताना शुरू किया, हमने कहाँ कहाँ पे ली थी, आज उनकी अरबों में उनकी वो बनी हुई है। मैं कि ठीक है, मैं उसको मान लेता हूँ कि आप उस जनरल साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपका अपना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो था उसका फौज का, उन्होंने आप लोगों को गिल्टी पाया और एक जनरल साहब को उन्होंने आके वहाँ डिसमिस किया सर्विस से, उन्होंने उनके मेडल्स ले लिए, पेंशन बरोक ली और पक्स प्रिविलेजेस, आपको उन्होंने सीवियर किस्म की डिस्प्लेयर शो की, तो वो कन्विंस नहीं हुए। अगर आपके अपने फौजी कोर्ट नहीं कन्विंस हुआ तो फिर सिविलियन मैं या कोई और लोग हम क्या कह सकते हैं, हमने तो उस तरह की इंक्वायरी नहीं की। तो खैर उनका ये कहना था कि उस वक्त क्योंकि आर्मी पे बड़ा दबाव था, बहुत सारा हाइप क्रिएट हो गई थी, मीडिया स्टोरीज दे रहा था, सो बड़ा मुश्किल था कि इस वक्त कोई अगर वो की जाती, कोई बहुत बड़ा हमें क्लीन चिट दी जाती या हमें उसमें से क्लियर किया जाता। बहरहाल वो कहते हैं मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, आई कैन प्रूव माई इनोसेंस, मेरा कोई उसमें कसूर नहीं था। और उन्होंने कहा जी मैंने अपने इस फैसले को भी कि मुझे सीवियर डिस्प्लेयर दी गई थी, इसको भी मैंने चैलेंज किया था, तो मैंने फिर क्या बना उसका कोई उस पर कोई फाइंडिंग है। तो उन्होंने कहा फिर वही कहा कि एक पब्लिक प्रेशर था, फिर कहा जाता देखो फौजी जो हैं इनका क्योंकि अपना सीनियर अफसर था, लिहाजा इन्होंने उसको बेल आउट कर दिया है, लिहाजा इसलिए उन्होंने कहा दब गई होगी चीज़। बहरहाल ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, यही ना कि मेरे बेटे के उससे कोई लेना देना नहीं है, खुद उसका बिजनेस है, इंडिपेंडेंट है, वो सब कुछ करता है। अब यही बात है नवाज शरीफ साहब भी कहते थे, अगर आपको याद होगा कि मेरे बेटे जो हैं इंडिपेंडेंट है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस वक्त कोई उनके आर्गूमेंट को बई नहीं करता था। जैसे आज अफजल ये मुजफ्फर साहब आर्गूमेंट दे रहे हैं, उस वक्त तो यही कहा जाता था कि नहीं जनाब के नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं तो फिर इन्हीं का ही पैसा होगा, उन्हीं का बिजनेस का होगा। ये थी वो स्टोरी जो मुख्तसरन मैंने आपको उसमें बताई। जनरल मुजफ्फर साहब अगर इस पे अफजल मुजफ्फर साहब लंबी बात हुई, क्योंकि अगेन वीलॉग में इतनी गुंजाइश नहीं होती, लंबी बात में कर सकता कि दोनों चीज़ें देनी थी। अगर जिन अफजल मुजफ्फर साहब चाहेंगे तो बैठ कर इस पर उनका पूरा इंटरव्यू किया जा सकता है, उनसे बात हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सवालात हैं जिनका उनके नज़दीक या उनके पास जवाब है, खुद को इनोसेंट समझते हैं, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट जो है जो पहले हुई थी, ऑडिट की रिपोर्ट है, फिर उसके बाद या प्लानिंग डिवीजन वालों की रिपोर्ट है, फिर उसके बाद मिलिट्री की अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट है, और फिर उनका मिलिट्री कोर्ट हुआ, तो उसमें 3-4 रिपोर्ट्स में उन्होंने अगर इनको गिल्टी पाया है तो, लेकिन जनरल साहब इज़ वेरी डिटरमिन्ड कि नहीं जनाब कोई ऐसे मैंने इसमें ना कोई गलत किया था, ना कोई इसमें कोई नुकसानात हुए थे, ना इसमें कोई हमसे कोई रिकवरीज का कहा गया, ना कोई इस तरह का कोई स्कैंडल था। ये चीज़ थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए। सॉरी कि थोड़ा सा वीलॉग बड़ा हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें ये एक उसमें तफसीलात इतनी थी, अभी मैंने बहुत सारी रोकी हैं, मैं जल्दी से कोशिश की है कि आपके साथ सब कुछ यहाँ पे शेयर किया जाए।